ऐसे व्याकुल और उठे और पितु समेत कह कह निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। भयानक भेष देख करके जितने वहां पर राजा थे सभी दंड प्रणाम करने लगे, दंडवत होकर के। जनक बहोरी आये सिरुनावा, आये सिरुनावा। अंतरंगी एवं अंतरंग आत्मोत्सर्ग अभिकरण कर अभिनिप अगणितों का अक्षोभिता तथा अकलिष्टता से अध्यावसाय विनाश कर अवदत अंशमाली सम अक्षय अखंड अखिल ओजस्वी औदार अगमर्षण अतिरथी अधिक अगाध अगाह ऊर्ध्ववेता अंतर्यामी आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। रिकत एवं रिभुत्व को रिजुता से प्राप्त कर पावनता के प्रतीक प्रीवर परुषधर अंबुज के अंबुज आपकी अक्षय अघोर अंकुरित अणुमा सम घोष वाणी आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार। सीय बुलाए प्रणाम करावा, हेलो हेलो। जन्मना जन का शोभूत वैदेहस्त विदेहजा मथना जातो मिथिला निर्मता। महाराज निम के पास शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक, जनक से उदावस, उदावस से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेत, सुकेत से देवराज, देवराज से वृद्रथ, वृद्ध से महावीर, महावीर से सुधति, सुधत से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यस्व, हर्यस्व से मरु, मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत, विश्रुत से महाधति, महाधत से कृतिराज, कृतिराज से महारोमा, महारोमा से सुणरोमा, सुणरोमा से हर्षरोमा और हर्षरोमा पुत्र शीरध्वज आज मिथिला प्रांगण के अंतर्गत बंधन प्रस्तुत कर रहा है। शीरध्वज जनक, तुमने निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का सम्यक पालन किया है। आपने एक संदेश प्रसारित किया है, कौन सा? न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिन कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जल में कमल रहता तो है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं है। जल बनी है, प्रयास बनाने का है। तो जल में कमल रहता तो है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं। अगर जल का स्तर बढ़ जाता है तो कमल की नाल भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपने जो संदेश दिया है कि संसार में बसना उचित है, संसार में रहो लेकिन उसमें फंसो नहीं। संसार में भोग करो लेकिन त्याग पूर्वक, त्यक्तेन भुंजिता। तो इसका आपने जो ये संदेश प्रसारित किया है इसके लिए साधुवाद और तुम्हारे लिए आशीर्वाद। उठो मानो आंख खोलो व्यास जी, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही जो कि तुमने खुद दिया है और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो भी किया है। आज से सबको संकल्प लेना है कि अब लौनसानी है, अब नारसी हो। ये बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न
ना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। आपके पास चाहे जितना धन हो, क्या धन साथ में जाएगा? सारा धन आपका यही का यही रह जाएगा। धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे, नारी एक हाथ वाली नारी होती है और एक घर वाली। तो घर वाली नारी, नारी लगे प्यारी घनी, रोटी खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता, धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा। जाओ सीरत ध्वज धर्म का प्रचार करो। शुभाशीष। प्रिय बेटी सीते, ये सामने जो दिव्य देव दिखाई दे रहे हैं, प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणों का प्रसाद प्रसार, कोटि मारुतंड अंशमाली सूर्य रश्मियों का मंद मंद सुहावना सौंदर्य, अनेकानेक सरस संद विभावरी नाथ निशापत शशांक का बैसन का विभास, प्रफुल्लित विकसित विभावरी के गणमांगन में मंद मंद मुस्काती तारावलियों का प्रसाद प्रसार, मानो स्वयं श्री चंद्रशेखर के दिव्य जूट का दर्शन अपने लिए अत्यंत कल्याणकारी सा प्रतीत हो रहा है। प्रिय बेटी, इन्हें प्रणाम करो सीते, प्रणाम करो। राग सीरत ध्वज किससे प्रणाम करवा रहे हो? अरे महामाया महामेधा पराम्बा पार्वती का पदार्पण मिथिला में, मैया कैलाश की सघन बटबिटब में नागरिपशाला में समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के वामांग को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये सस को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु, और उस शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुड़ी है जमात, कुछ शिव द्रोहियों की भी यहाँ पर तो कर में कृपाण संग खप्पर भी लाना था, फिर खंड खंड करती और दलती नेपाल झुंड, और ऊपर दे मां भवानी आज शिवद्रोही मिटाना था। पितरा की सीरत ध्वज अलौकिक बालिका का परिचय प्रदान करो। बालिका कौन? दयालु, इस बालिका के जन्म प्रादुर्भाव की कथा अत्यंत दारुण दुखदायी है। मेरा हृदय सहसा कंपायमान हो रहा है। देवता, एक समय की घटना है, यहाँ मिथिला में घटित हुई। वह घटना किस भांति मैं वर्णन करूं, मैं तिली की प्रभु करुणा कथा कप कपा रहा मम भक्त
आई प्रभु दार व्यथा। फिर क्या और हुआ? वो व्यथा क्या थी देवता कि वर्षा न जल 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 पिकल और अवधि द्वादश वर्ष की और बचल रहा मम मने मानस। क्यों? क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। तपता धरातल चतुरोति के देवता, यद्यपि मैंने अनेकों बावड़ियां खुदवाई, अनेकों तालाब खुदवाए, अनेकों कुएं खुदवाए, परंतु देवता कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकी। और परिणाम ये हुआ कि तपता ये धरातल चतुरोदिक ये भूतल तबाइव जल उठा। तब देव ऋषि के दर्श से आशा कौतुबर खिल उठा। और देवता देव ऋषि नारद के कथनानुसार ब्रह्मा सुवन सिख मान ही दंपति कृषक अब बल गए करबे लिए कंचल का हल कर सड़े धरा का कर रहे। देवता मैं हल चला रहा था, महारानी सुनैना बीज दान कर रही थी। देवता ऐसी स्थिति थी कि बरसा रहा था वो नबी अनल भूतल तबाइव जल रहा। और ये चल रहा संसर पवन तन से पसीना ढल रहा। फिर भी प्रभु प्राणते सुखा हम हल तथापि चला रहे। आशा लिए जल वृष्टि की हम निज शरीर जला रहे। और देवता इस तरह से दक्षिण दिशा जब हल चला तो सहसा धरातल हिल उठा और फट गया धरा और देख गर्जन हो उठा। फिर क्या हुआ? देवता जिस समय मैंने उस फटे हुए भूभाग पर जाग कर देखा तो भूगर्भ से स्वर्ण में सिंहासन अब आग्नि में ऊपर उठा। ये कन्या सिंहासन रूढ़ रख गद गद हृदय बमो उठा। देवता मम पालित पुत्री यह भूमि जा छन मुखो छटा छब रही। आदि से इसे
देनाथ आज ये सन्मुख शीस झुका रही। जनक, तुमने परिचय तो दिया जन्म कैसे हुआ, लेकिन पुत्री का नाम नहीं बताया। परिचय जब दिया जाता है तो नाम नहीं बताया जाता है। इसका नाम वंशानुगत तौर पर इसका नाम जानकी हुआ, क्योंकि 22 पीढ़ियों से हमारे वंश में जितनी भी कन्याएं हुई उनका नाम स्वयमेव जानकी एवं मैथिली हुआ। और इस तत्पश्चात प्रथम नाम जानकी पुनीता और नारद आए कहो पुण्य सीता। तो जनक की पुत्री होने के कारण जानकी और देवऋषि नारद के द्वारा सीता सी के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण सीता बड़ा पवित्र नाम है। सामते इति सीता खटवर्षिया सीता, जो सीता बड़ा पवित्र नाम है। गंगा की धारा का भी नाम सीता है। सीता अरुंधति अनुसुईया हो सती शिरोमणि सीता, ये विश्व वंदनीया तुलसी सी, ये पति पद प्रेम पुनीता, ये भारतीयता की प्रतीक औनी तल पर औनीता, ये घर घर पूजी जाओ देवी जैसे गंगा गीता। ये बनी त्याग तपस्या से इस मिथिला को स्वर्ग बनाने वाली, ये चमक चांदनी सी चमको, ये बनकर मर्द वाली, ये पग पग पर तेरे शतवंती, ये सारा विश्व विधान चले। अरे मानो की क्या कहें, स्वयं पीछे पीछे भगवान चले, सभ्यता चले, संस्कृत चले और वैभव का उत्कर्ष चले। ये अपने अतीत का गौरव लेकर सारा भारतवर्ष चले। आयुष्मती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, ले जाओ श्री कन्या को अंत में लोग प्रवेश करवा। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र ठंडी का टाइम है, मिले पुनि आई पद सरोज, मिले पुनि आई। स्वागतम तो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वाह। गाधे आपका स्वागत है और चिरकाल के बाद आज आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा। ये हमारे पिताजी के मामा की, हमारे इनके रक्तिम संबंध हैं, तो आज आपके दर्शन हो रहे। मेरे अहोभाग्य और संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अगर संत का दर्शन मिल जाए तो मान लेना चाहिए कि अनंत की कृपा हो गई। क्यों? संत को भी अनंत जाना जाता है, जानो संत अनंत समाना। देखिए यहाँ सत्संग होता है, इस ग्राम में सत्संग होता है, प्रवचन होता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमें नहीं समझ में आता। भले होता रामलीला, तो रामलीला कोई जब देखेगा तब प्रभाव पड़ेगा कैसे? भाई बिना देखे से थोड़ी पड़ेगा। भाई अगर एक नल से जल गिर रहा और उसको उल्टा घड़ा रख दो, भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तो रामलीला नहीं, चाहे रामलीला बराबर होती रहे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्ञानी लोग हैं, जानो संत अनंत समाना। तो आज हमें संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है और संत का दर्शन अनंत की कृपा से प्राप्त होता है। तो हमारे अहोभाग्य और अपनी कुशलता ज्ञापित करवाएं महाराज। सही प्रकार कुशलता है। कई बार तुमने कहा असर नहीं पड़ रहा तो पड़ेगा लीला में। कई वर्षों बाद तो हुई है, कई वर्षों बाद की प्रथम बार असर तो पड़ेगा। ऐसे पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। कुशलता है। देखिए आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आप हमसे आयु में बहुत बड़े, तो आप कह रहे हैं तो आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी तपस्याएं की। आप इतने बड़े तपी रहे हैं कि आपका युद्ध महात्मा वशिष्ठ से इस शरीर से तो हुआ, 25 शरीर धारण करके युद्ध करते रहे, बराबर लड़ते रहे।
तो और बहुत बड़ी तपस्याएं की है, तो आपका अनुभव धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, सनई सनई तो अपनी कुशलता ज्ञापित करवाएगा। कुशलता है धर्मात्मा राम छोट लक्ष्मण। राम करो श्री भार्गव जी को, समय के दीवाने हैं। पद सरोज मेले दो भाई, तो देखिए, अगर संत मिल जाए और संत के साथ में दो चार महात्मा हो, जैसे यहाँ संत सम्मेलन है, एक बड़ा संत है, दो चार लगे तो चेले हो, लेकिन अगर कोई संत हो और उसके साथ में राजकुमार हो, तो ये विषय सोचने का है। और बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि सुंदर सुंदर राजकुमार आपको कहाँ से प्राप्त हो गए, कैसे प्राप्त हो गए, इन बालकों का परिचय क्या है? अब लंबी परिचय दे रहे हैं श्री भार्गव जी। अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती महाराज की पुत्र हैं, जो स्वामी का नाम राम है, जो दोनों का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ आए थे दशरथ के पुत्र, दशरथ के तो कोई पुत्र नहीं होना, नहीं थे, लेकिन जब संत भगवान कृपा करते हैं तो जाने क्या चीज कर जाए। दो पुत्र हो गए, नहीं, चार पुत्र, चार और माता एक ही तो है, माता तीन है। माताएं तीन, पुत्र चार, पिता पांच। पढ़ते करते हमने कहा चार, तो दशरथ के पुत्र हो गए। इस संतों का प्रसाद है, संतों की कृपा से। देखिए, तो परमात्मा की लीला है कि जब तक नहीं देता तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक साथ चार चार पुत्र इस समय अंगनाई में खेलते होंगे व्यास जी, पर वहीं से बोल, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल ही नित चारिव भाई। चारों भैया एक साथ जिस समय खेलते होंगे तो संग्राई का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाबा को आशीर्वाद दे दे, हमारे बाबा हैं और इन्होंने प्रणाम किया तो हम आशीर्वाद दिए देते। इस बालक की मैया का नाम, मैया का नाम, और इस बालक मैया कौशल्या के पानी पलों से पोषित प्यारे राम एवं निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। और ये आ गए बुंदेली लोक दर्पण यूट्यूब चैनल। तो ये जो आप लोग मेला देखेंगे उसके हमारे भैया की ओर से बुंदेली लोक दर्पण दर्पण है। हाँ नहीं, अभी थोड़ी सकते। इनकी ओर से 10 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैया कौशल्या के पानी पलों से पोषित राम एवं मेरे निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज आयन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंगे मान तुम प्यारे से करते रहना, पर तुम भी लक्ष्मण भात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। चाहता क्या हूँ, ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही, आदेश यही, तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। राजपुत्रो त्रिलोक नाथना हरि सम्मुख जय प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाओ। बहुरी बिलोक विदेह सने, कहाँ काहे अति भीर।
सूझत जाने अजान जिमें व्याप्यों को पिसरी। राज प्रासादों में तो प्राय भीड़ हुआ करती है, लेकिन देख रहा हूँ आज यहाँ जम्मू पुष्कर पुष्करदास द्वीपों से पधारे लाखों राजाओं का एकत्रीकरण कैसा, ये दाग भड़क के शिविदेह प्राचीन समेत दिखाते थे, मुकरात तने जिन पर सुकेतु लगाते थे, अरे थे भिन्न भिन्न चिन्ह बने जैसे अनेक अवनीपति हो। ये चढ़ाए शब्द बना करके चढ़ाए या बुलवाए हैं, ये षड्यंत्र कोई रजमा करके, अरे क्यों छिपे छिपे छिपालों की सेनाएं चढ़ाही विदेह, ये दाग भड़क के शिविदेह शीघ्रम रोही। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए। देवता एक बार मैं राज्य की किसी कार्यवश अन्यत्र चला गया था और सीता अपनी सखियों के साथ उस मंजुक मंदिर में पहुंच गई जहां उमेश धनु अजगो स्थापित थे। हे देवता, एक आश्चर्यजनक घटना घटी वहां, और वो घटना क्या हुई कि सीता ने उठा लिया अजगो, लख कर ममधीरज छूट गया, तब मैंने कठिन प्रतिज्ञा की, प्रण पूर्ति में अजगो सुनत बचने फिरे अनटे निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। क्या वास्तव में अजगो वैसी स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन मेरे नेत्रों को धोखा आज तक हुआ नहीं। ओह साक्षात अजगो गजानन सड़ानन के क्रीडनक आर्यावर्त के सुख वैदिक संस्कृति के परित्राता भारतवर्ष के गौरव को आज खंडित हो गए कि वे धरनी त्राहिमाम कह करके पुकार रही थी, तो एक योगी ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति देकर आपका निर्माण करवाया था। आज की नेत्रों में तो बूंद नहीं। देख लो समाज के लोगों, संसार पहले तो पूजा की गई, अर्चना की गई, आज धन नहीं डाले। आज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भावर के परे नदी सिरा